अगर एक दलित सीजीआई होकर भी सुरक्षित नहीं है, सीजीआई होकर भी अगर उस पर हमला किया जा रहा है, तो आम जो दलित हैं उनके साथ में ये क्या हाल करते होंगे। ये 3000 साल से दलितों को दबाते आए हैं, आज इनके बाप के बस की भी नहीं है उनको दबाएगा, कितना हमला करे जितना हमला कर लें। आज भारत का अंबेडकरवादी जाग चुका है, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सवाल पूछेगा कि तुम आतंकवादी गुंडे क्यों हो, तुम्हारे अंदर जातिवाद क्यों है, तुम इंसान से नफरत क्यों करते हो, तुम इंसान को छूने से क्यों डरते हो। तो तुम्हें तुम्हारे भगवानों से भी पूछेगा और तुमसे भी पूछेगा। और ऐसे लोगों की, जो घटिया लोग हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसे घटिया लोगों को बाहर निकालना चाहिए। ऐसे घटियाओं का कोई पिछले कई दिन से लगातार उनको धमकी मिल रही थी। देखिए, आपने सुना नहीं, उनकी छाती फाड़ने की बात हो रही, तो सरकार ने क्यों नहीं उनकी सुरक्षा बढ़ाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं ना, अगर देश के चीफ जस्टिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जो व्यक्ति है वो कहां से सुरक्षित होगा। कुछ लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। अगर SC ST का कोई व्यक्ति अगर चीफ जस्टिस भी बन जाता तो उसकी छाती फाड़ने की बात करते हैं, उस पर जूता फेंकने का काम करते हैं, उस पर हमला करने का काम करते हैं। फिर और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो उनका तो कुछ हाल ही नहीं, बेहाल हो जाएगा। उनके लिए तो इनके मन में कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये जातिवादी गुंडों का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं तो लोगों से कहता हूं कि इनको सपोर्ट करना बंद करो, इनको वोट देना बंद करो, हर जगह से हराओ इनको। और जो जातिवादी गुंडे ऊपर बैठे हैं उनको भी हराओ, क्योंकि आप वोटों का इस्तेमाल करके इनको राजा बनाने का काम करते हैं। ये आपसे नफरत करते हैं, आपकी पीढ़ियों से नफरत करते हैं। ये 3000 साल से आपसे नफरत करते करते आए हैं इस देश के अंदर, और आज भी तुम इनके पीछे पड़े हुए हो। मनुवादी पचा नहीं पा रहे हैं सीजीआई गवई साहब को, वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, इसलिए पचा वो नहीं पचा पाते हैं SC ST OBC के लोगों को। अगर वो ऊपर जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग अगर इस देश में ऊपर जाते हैं तो मनुवादियों के पेट में दर्द हो जाता है। वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। अरे तुम घटिया लोग हो, तुम्हारी मानसिकता घटिया मानसिकता, तुम्हारे पूर्वजों की भी घटिया मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने भी जातिवाद करा था। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जाति के नाम पर नफरत करता है तो उस व्यक्ति से ज़्यादा घटिया इंसान कौन हो सकता है, बताइए आप। तो ये जो घटियापन है, ये जो मानसिक विकृति है लोगों के दिमाग में, जो जातिवाद बैठा हुआ है, इस जातिवाद का इलाज एक ही है कि आप इनका सामना कीजिए। पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि जाति के कारण? बिल्कुल 100% जाएगा। जाति के नाम पे तो हो रहा है सीजीआई के नाम से। नहीं, इस देश में सीजीआई ने क्या क्या किया गया है। अगर एक सीजीआई अम्बेडकरवादी है या SC ST वादी है, SC ST का व्यक्ति है, तो उसको तुम धमकी दोगे, उसको आप जान से मारने की धमकी दोगे, उस पर आप हमला करेंगे, आप जूता फेंकेंगे आप उस पर, और सरकार बैठी रहेगी, सरकार कुछ नहीं कहेगी। जब मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब देश का सीजीआई सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से देश में सुरक्षित रहेगा, आम SC ST कहाँ से सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार होता है, मध्य प्रदेश में अत्याचार होता है, जितने भी स्टेट हैं सब में अत्याचार होता है SC ST पर, तो उनका तो कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा। जो वकील है मनुवादी या मनुवादी बाबा हैं, वो लगातार उन पे धमकी हमले करने की बात कर रहे थे। तो क्या सरकार को इसमें सजग नहीं रहना चाहिए था? क्या सरकार को देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट लगता है, जहाँ चीफ जस्टिस बैठते हैं, वहाँ पे सुरक्षा अपनी। मगर कोई वकील अगर जाके ये हमला करता है तो ऐसे वकील पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो न्यायाधीशों को ही धमकी देता है, न्यायाधीशों को हमला करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि हर जगह कोर्ट कचहरी हो या सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, हर जगह तुम्हें जातिवादी गुंडे मिलेंगे। जातिवादी गुंडे जो मानसिक बीमार हैं, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, जो बीमारी फैलाते हैं जातिवाद की, जो जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को वो बहुत ज़्यादा नीचे मानने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसा सीजीआई साहब ने क्या कर दिया जो कि आप अपनी बीमारी का इलाज कराइए। आप लोग बीमार हैं, आपके बुजुर्ग बीमार थे। देश भारत के संविधान से चलता है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब इंसान है। और इंसान इस देश पर एक प्रकार से पैदा होता है, एक प्रकार से मरता है। इसलिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। को सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी क्यों कहा जा रहा है लगातार? ये खामोखा का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गलत बातों का विरोध करता है
उसको ये सनातन विरोधी बताते हैं। जो इन सनातन का साथ नहीं देता है, जो इनकी गलत बातों का साथ नहीं देता, अंधविश्वास का साथ नहीं देता है, उसको ये बताते हैं सनातन विरोधी है। हम अंधविश्वास का बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। हमारी गर्दन को काटना आज काट दीजिए, तुम्हारे बाप की अगर बस की है तो काट दीजिए, मगर तुम्हारी गलत बातों का साथ इस देश में नहीं दिया जाएगा। गलत को गलत कहा जाएगा, हमेशा कहा जाएगा, लाखों करोड़ों लोग कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उसका विरोध किया जाएगा, यही भारत का संविधान कहता है। सब लोगों को विरोध करना चाहिए। अगर कोई बाबा ये कहता है कि इस पत्ते को शिवलिंग पर लगाने के बाद बच्चा पास हो जाएगा, तो उसका सुजीत सम्राट विरोध करेगा। ऐसे बच्चे पास नहीं होते हैं, बच्चे पास पढ़ाई से होते हैं। तो हम विरोध करते हैं, उसी को सनातनी बोल देते हैं कि भैया सनातन का विरोध कर रहे हैं। पूरा विवाद विष्णु की मूर्ति को लेकर हुआ और उसमें गवई साहब ने सफाई विधि में सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी उन पर लगातार हमले टिप्पणियां हो रही हैं। अम्बेडकरवादी जितना सब धर्मों का सम्मान करते हैं, इतना कोई नहीं करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों का सम्मान करना बताया है। संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तो भारत के संविधान में लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये देश भारत के संविधान से चलता है। सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो भारत का संविधान है। हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। जो जिस पर विश्वास करता है उसको मने नहीं करते हैं। कुल मिलाकर दलित कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए वो दलित ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध ही रहेगा। इनकी मानसिकता तो यही कहती है। अब दलितों को सोचना चाहिए उनको करना क्या है। मैं तो दलितों को कहना चाहता हूं, उनसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे दलितों पर उन पर आता है जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठकर भी अपने अधिकारों का, वो जो उनके अधिकार मिले हुए हैं, उनको पावर मिले, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे कब इस्तेमाल करोगे उसका? जब तुम वहाँ से रिटायर हो जाओगे, जब इस्तेमाल करोगे। उनका इस्तेमाल कीजिए। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भैया क्यों बनाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्यों अधिकार दिया आपको? अगर आपके पास में पावर है, कलम की पावर है या किसी चीज़ की पावर है, पैसे की पावर है, तो उसको इस देश से जातिवाद को ख़त्म करने के लिए लगाइए। जब तक इस देश से जातिवाद ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये देश कभी महान नहीं बन सकता है। इस देश में जातिवाद जो कीड़ा है वो बहुत भयंकर कीड़ा है। ये देश जाति प्रधान देश है, इसलिए जाति कूट कूट कर लोगों के दिल में नफरत के द्वारा भरी हुई है। वकील ने जूता फेंक दिया साहब, इसका इलाज कैसे होगा? क्या होगा इसका? इलाज कर देगा, कानून करेगा। कानून जो सीजीआई बैठे हुए हैं, वहाँ पे इलाज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, भाई वो माफ़ करें, क्या करेंगे वो तो बताएंगे। मगर ऐसे लोगों के खिलाफ ये जो लोग हैं पूरी वकालत, जो जितने भी एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स जाति जो हमारी कम्युनिटी है उसको बदनाम करने का काम करते हैं ये लोग जो है। सर इसकी जगह उल्टा होता, सीजीआई कोई अपर कास्ट सवर्ण होते तो क्या ऐसा होता? अगर अपर कास्ट होता, अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं होता है। अगर कोई और जाति का कुछ होता उसकी बात करो। अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं होता। कास्ट नहीं होती है। कास्ट तो सुअर बिल्ली कुत्तों बिल्लों में होती है। यहाँ इंसान होता है। इंसान एक सा होता है, सबके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंख होती है, एक नाक होती है, मुंह होता है, सब होता है, एक सा होता है। ये अपर कास्ट लोअर कास्ट जो बना रखी है कुछ घटिया लोगों ने बना रखी है, तो उसकी आप बात मत करें। घटिया लोगों की बात नहीं कर रहे हम इंसानियत की। अगर कोई और इंसान भी होता, किसी और जाति का भी अगर होता, सो कॉल्ड किसी जाति का होता, उसके खिलाफ भी अगर कोई ऐसे करता तो मैं उसका विरोध भी करता। क्योंकि जो सीट है वो भारत के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस की सीट है, वो उस सीट को कोई धमकी अगर दे रहा है तो भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के संविधान को चैलेंज करने का काम कर रहा है। वो व्यक्ति को चैलेंज नहीं कर रहा है। आज तो गवई साहब हैं, कल कोई और बैठेगा, उस कुर्सी की वो है। अगर देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है तो देश का प्रधानमंत्री हो, किसी भी जाति से हो, तो हम प्रधानमंत्री की जो सीट है उसका सम्मान करते हैं। जो संविधान की सीट पर बैठा हुआ है, संवैधानिक सीट पर बैठा हो, उसका सम्मान करना चाहिए। आप जाति के चश्मे से अगर देखने का काम करते हैं तो ऐसे लोगों का, जातिवादी लोगों का इलाज होना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। भारत के सीजीआई के ऊपर ही हमला अगर होगा, कुछ जातिवादी जो गुंडे हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे। अगर ऐसी मानसिकता के लोग अगर कोर्ट कचहरी में भी हैं तो उनसे फिर न्याय की उम्मीद क्या की सकती है? अगर कोई देश के सबसे बड़े जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनका अपमान करता है, उनके ऊपर हमला करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जातिवादी सोच है ये? बिल्कुल 100% जातिवादी गुंडे हैं ये। और जातिवादी गुंडे हर जगह आपको मिलेंगे। ये हर गली में, हर चौराहे में, हर संस्था में ये लोग मिलेंगे। इनका इलाज होना चाहिए। वकील ये कह रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे हम। सनातन का अपमान क्या है सीजीआई साहब ने? देखिए ऐसा है, ये जो जातिवादी गुंडे हैं ये आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है।
ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं और इतनी नफ़रत इनके अंदर है कि ये इंसान से नफ़रत करते हैं।